जैसन को वहां से जवाब मिलता है कि वह अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची, जिससे जैसन का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर कैटी और नैन्सी किसी बड़ी मुसीबत में होगी। एक तरफ हम इन्हें देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार दोनों लड़कियों के फेस पर काले नकाब को पहनाया जा रहा है, क्योंकि जो अगला कस्टमर है शायद वह अपने चेहरे को सभी के सामने दिखाना नहीं चाहता, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। यहीं पर हम इस कस्टमर को देखते हैं जिसने एक सुअर का मास्क पहने हुआ है। जैसे ही सुअर का मास्क पहने हुआ आदमी दोनों लड़कियों के पास आता है तो जैक और लुकस लड़कियों के फेस से नकाब को हटा देते हैं और सुअर का मास्क पहने हुए आदमी से कहते हैं कि बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है। लड़कियों को देखने के बाद सुअर का मास्क पहने हुआ आदमी नैन्सी को पसंद करता है और इसे अपने साथ आने को कहता है। एक तरफ हम जैसन को देखते हैं जो दोनों लड़कियों के बारे में पता करने के लिए पास के मौजूद एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है। इसी दौरान यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कोई और नहीं बल्कि शरीफ है, जो असल में खुद उन लड़कों के साथ मिला हुआ है जिन्होंने कैटी और नैन्सी को अगवा करके रखा है। जैसन इसे कहता है कि मैं एक SBI एजेंट हूँ और पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि मेरी 2 भतीजी हैं, कैटी और नैन्सी। वह पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकली थी, लेकिन काफी वक्त हो गया, वह अभी तक नहीं पहुंची। मुझे शक है कि रास्ते में ही उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा। एक तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं जहां पर बोरिस, जिसे पुलिस वाले ने सारी बातें बता दी थी, बोरिस यहां पर जैक से कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे थे कुछ बताना है। इसे थोड़ी दूर ले जाने के बाद कहता है कि हमें इन लड़कियों को यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका अंकल, जिसका नाम जैसन है, उसे इस बात की भनक लग गई है कि यह दोनों लड़की अगवा हो चुकी है। वह जरूर तलाश करते हुए हमें ढूंढ लेगा और वैसे भी हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी अगवा करना है। एक तरफ हम जैसन को देखते हैं जो खोजबीन करते हुए इसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां पर कैटी और नैन्सी की मुलाकात दोनों किडनैपर से हुई थी। जैसन यहां पर दुकान मालिक को दोनों लड़कियों की फोटो दिखाते हुए बोला कि क्या तुमने इन्हें देखा है। दुकान का मालिक फोटो को देखते ही पहचान लेता है और इसे सारी बातें बता देता है कि असल में यहाँ पर 2 लड़के आए थे और यह दोनों लड़कियां उन्हीं के साथ गई थीं। यहाँ तक कि दुकान मालिक जैसन को उनकी गाड़ी का नंबर भी बता देता है। एक तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर लुकास और बोरिस अपने साथ फिर से इस आदमी को लाते हैं जिसने अपनी जलती हुई सिगरेट को नैन्सी के शरीर पर लगाया था। बोरिस और लुकास अपने साथ आए इस आदमी से कहते हैं कि तुम इन दोनों लड़कियों पर नजर रखना, हम कुछ देर के लिए शहर की तरफ या कहीं जा रहे हैं। और इतना कहते हुए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ यह आदमी मौजूद होता है और इसी के पास उनके हाथों में लगी हथकड़ियां की चाबी भी होती है। तभी कैटी इसके पास आते हुए इसे अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश करती है और इसे अपने करीब आने को कहती है। जैसे ही कैटी एकदम से इसके करीब आती है तो इसके गले को अपने दांतों से चबा देती है, जिससे इसके गले से खून बहने लगता है